आप लोगों ने अभी तक गोदना पेंटिंग या फिर टैटू पेंटिंग के बारे में नहीं सुना है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गोदना पेंटिंग या फिर टैटू पेंटिंग कैसे होती है और इसको सबसे पहले किसने बनाया। तो आज मैं आप लोगों को सभी कुछ बताने वाली हूँ। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं प्रेमलता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने ही चैनल मिथिला रिवाज में। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि मिथिला पेंटिंग 3 टाइप से बनाई जाती है, मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग और तांत्रिक पेंटिंग। मिथिला पेंटिंग तो हम लोग सीख ही रहे हैं और आज मैं आप लोगों को गोदना पेंटिंग सिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि गोदना पेंटिंग होता क्या है। गोदना पेंटिंग जो है पहले दीवारों पे बनाई जाती थी और ये सिर्फ गेरुआ कलर से और माचिस की तिल्ली से बनाया जाता था। श्रीमती चानो देवी ने इस पेंटिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने ही इस पेंटिंग को पेपर पे उतारा था और पहले ये माचिस की तिल्ली से बनाई जाती थी, फिर बांस का नीव जैसे बना के इसको बनाया जाने लगा और अब जो है इसको ब्रश से, नीव से, पेन से, मिथिला पेंटिंग में हम लोग जो चीज यूज करते हैं उन्हीं चीजों से बनाया जाता है। तो आइए हम लोग गोदना पेंटिंग सीखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग आसानी से सीख पाए। और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। तो आइए पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों को टैटू पेंटिंग बताने वाली हूँ और इसके लिए मैंने नॉर्मल सा A4 साइज पेपर लिया है। ये कोई हैंडमेड ड्राइंग शीट नहीं है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो मिथिला पेंटिंग में हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे। ये देखिए ब्रश 00 का और नीव को मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता रखी हूँ कि नीव का होल्डर जो है हम कैसे तैयार करते हैं। घर में कोई सा भी पेन हो आप उसका ऊपरी हिस्सा खोल के हटा दें और उसमें ये नीव लगा दें और नीव के जो खाली जगह है उसमें आप ये कागज डाल के इसको अच्छे से टाइट कर लीजिए ताकि ये टाइट हो जाए और हिले नहीं। और जेल पेन यूज, अगर नीब नहीं है आप लोगों के पास या ब्रश नहीं है तो आप लोग जेल पेन यूज कर सकते हैं। सीखने के लिए जेल पेन यूज कर सकते हैं। बॉल पेन, स्केच पेन, मार्कर ये सब यूज नहीं होता है मिथिला पेंटिंग में। बहुत लोग करते हैं लेकिन यूज नहीं होता है। तो आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गोदना पेंटिंग में बॉर्डर कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए हम टेढ़ा लाइन लेंगे। बॉर्डर हमेशा भी गोदना पेंटिंग के लिए हम 3 लाइन लेते हैं। कभी भी लेंगे तो 3 लाइन लेंगे क्योंकि गोदना पेंटिंग के लिए 3 लाइन हमेशा लिया जाता है। तो ये देखिए हम 3 लाइन लेंगे और ये वाला डिजाइन मैं आप लोगों को काफी बार बता रखी हूँ। ये सिंपल मैं आज बॉर्डर बता रही हूँ आप लोगों को गोदना पेंटिंग में। ये देखिए और इसको हम डबल लाइन कर देंगे और ये नीचे जो है ऐसे ही कर देंगे और ये थोड़ा बिंदी डाल के और इसमें ऐसे कर देंगे। ये जो डिजाइन है ये गोदना पेंटिंग में बहुत यूज होता है तो इसको डालना ही पड़ता है। अब हम दूसरा डिजाइन सीखते हैं और ये देखिए उसके लिए हम सीधा लाइन बना लेंगे। सीधा लाइन में भी हम 3 लाइन लेंगे और यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी। ये थोड़ा सा सर्कल डाली और इसमें यही वाला डिजाइन डालूंगी, ये वाला बिंदी डाल के और इसको सीधा लाना है। ऐसे ही करके हम फ्लावर बना लेंगे। ये ऐसे बन जाएगा और इस थोड़ी दूर पे हम ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए थोड़ी दूर पे हम ऐसे ही इसको बना लेंगे और ये डिजाइन बहुत यूज होता है गोदना पेंटिंग के बॉर्डर में। और फिर हम ये टेढ़ा लाइन लेंगे। फिर से हम 3 लाइन लेंगे, 3 लाइन करके लेंगे। 3 लाइन नीचे, 3 लाइन ऊपर। कभी भी हम बनाएंगे तो ऐसे ही 3 लाइन लेंगे और इसको हम डायमंड शेप देंगे। ये देखिए इसको हम डायमंड शेप देंगे। पूरे में ऐसे ही बना लेंगे हम। और अब इसको जैसे शेप गया है वैसे ही डालेंगे और ये देखिए ऐसे ही हम डाल लेंगे सब में जैसे गया है। ये देखिए जैसे गया है वैसे ही डाल लें थोड़ी दूर पर के ताकि हमें कचनी करने और भरने में आसानी रहे। ये देखिए ऐसे ही हम सब में डाल लेंगे और यहाँ पे भी हम यही डिजाइन डालेंगे। मैं आपको बताई हूँ कि गोदना पेंटिंग में जो है ये वाला डिजाइन ज्यादा यूज होता है, बिंदी का ज्यादा ही यूज होता है।
ये बिंदी, इसको बिंदी बोलते हैं, बिंदी का ज़्यादा ही यूज होता है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा खाली जगह लग रहा था तो हम लोग इसमें ऐसे डाल देंगे तो ये अलग सा लुक नज़र आ गया। पहले आपने देखा फ्लावर का, वो भी अच्छा लग रहा था और ये भी अच्छा लग रहा है। ऐसे डाल देंगे। अब हम दूसरा डिजाइन लेते हैं, ये सीधा लाइन डाल देंगे, ये फिर 3-3 लाइन हम ऊपर नीचे करके डालेंगे और इसमें हम ये वाला डिजाइन डालेंगे। ये देखिए इसके हम 2-3 लेयर डाल देंगे और यहाँ पे और फिर नीचे से डालेंगे और इसमें भी हम ये बिंदी का यूज करेंगे। ये बिंदी जो है गोदना पेंटिंग में बहुत यूज होता है। अगर हाथ पे भी गुदवाते हैं तो बिंदी ज़्यादा यूज होता है। टैटू जो हाथ पे करवाते हैं उसमें भी बिंदी ज़्यादा यूज होता है। और अब नीचे की तरफ से लेंगे और ऐसे करके हम पूरे में कर लेंगे और ये जो जगह है उसमें हम ऐसे वाला डिजाइन डाल देंगे। फिर से एक बॉर्डर लेते हैं हम डिजाइन, ये देखिए टेढ़ा टेढ़ा लाइन ले लेंगे हम, ऐसे जाएंगे और ये देखिए बीच से भी हम ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा लाइन लेंगे, इसको डबल कर देंगे और इसको हम ऐसे ही लाएंगे और ऐसे ही में हम पूरा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम लाएंगे लाइन और ये कोने बना लेंगे हम। ये देखिए और इधर हम उल्टे साइड से, वो सीधा हो गया, हम इधर उल्टे साइड से बनाएंगे। ये देखिए उल्टे साइड से बनाएंगे, ठीक है। ऐसे हमें करके बना लेंगे। अब एक एक कचनी कर देंगे। ये जो मैं, आप लोग हमेशा पूछते हैं कचनी किसको कहते हैं, कचनी जो मैं अभी कर रही हूँ, लाइन लाइन डाल रही हूँ छोटे छोटे लाइन, इसको कचनी बोलते हैं। ऐसे हम सारे में कर लेंगे। अब इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे, एक एक छोड़ के एक एक कचनी कर लेंगे। ये देखिए सब में भी हम ऐसे ही कर लेंगे कचनी। ये देखिए ऐसी कचनी कर लेंगे और इसमें जगह बच रहा है हमारा तो इसको हम ऐसे ही कर लेंगे, ये ऐसे ही कर लेंगे। ये देखिए जैसे जगह बच रहा है वैसे ही हम कचनी कर लेंगे और इसको भी हम कचनी कर देंगे। कचनी में हमें लाइन से एक दूसरे से लाइन सटना नहीं चाहिए और ज़्यादा हटाना भी नहीं चाहिए, बारीक नज़र आनी चाहिए कचनी में, लाइनिंग में। अब हम येलो कलर लेंगे और येलो कलर से इसको भर लेंगे बीच वाले को। ये देखिए बीच वाले को हम भर लेते हैं और भरते टाइम हमें यही ध्यान देना पड़ता है कि ना लाइन से बाहर जाए और ना ही अंदर रहे। इसी को भरनी कहते हैं। जो मैं अभी कलर भर रही हूँ उसको भरनी कहते हैं। तो कचनी भरनी में दोनों स्टाइल दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही करें। और ये देखिए अभी इस डबल लाइन को भी हम भर लेंगे और भरते टाइम हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो काम खराब हो जाएगा हमारा। और ये देखिए ऐसे ही हम भर लेंगे। अब हम लेंगे ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर से हम ये फ्लावर बीच वाले को भर देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम सब में भर देंगे। कलर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। आज मैं आप लोगों को सिंपल बॉर्डर के डिजाइन दिखाई हूँ और धीरे धीरे करके मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही सीखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ये देखिए और इसको हम फिर एक एक ऑरेंज कलर कर लेंगे, एक छोड़ के ऑरेंज कलर कर लेंगे और एक में हम दूसरा कलर भरेंगे। ये देखिए ज़्यादातर बॉर्डर में जो है सिंपल डिजाइन है और बॉर्डर में ये सब बहुत यूज होता है, खास के साड़ी में, सूट में, ये सब जो है दुपट्टा, ये सब में गोदना पेंटिंग अगर हम बनाते हैं तो ये सब बॉर्डर जो है बहुत यूज होता है। तो ये देखिए ऐसे ही हम भर लेंगे सब में ऑरेंज कलर, एक एक छोड़ देंगे और इसको भी हम ऑरेंज कलर कर लेंगे और इसमें भी हम एक एक ऑरेंज कलर भर देंगे, एक एक छोड़ देंगे, एक एक को किसी और कलर से कर लेंगे। अब मैंने ले लिया है इंडियन रेड कलर, इंडियन रेड कलर से ये भर देंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि टैटू पेंटिंग में जो है गेरुआ कलर ज़्यादा यूज होता है, तो गेरुआ कलर इसी को कहते हैं। तो इसको आप लोग बना भी सकते हैं, गेरुआ कलर को लाल और संतरा कलर मिक्स करके बना सकते हैं गेरुआ कलर। और ये ग्रीन कलर लेंगे और एक एक जो हमने छोड़ रखा था तो उसको हम भर देंगे, एक एक जो छोड़ रखा था उसको ग्रीन कलर से भर देंगे और इसको नीचे वाले को भी हम ग्रीन कलर से भर देंगे ऐसे। ये देखिए भर देंगे। अब ये हो गया, तो इसको भी हम जो हमने एक एक छोड़ रखा था इसको भी हम ग्रीन कलर से भर देंगे। आप चाहे तो ब्लू भी ले सकते हैं, ब्लू से भी भर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं और इसको भी हम
एक एक जो हमने छोड़ रखा है, एक को ग्रीन कलर से भर देंगे, एक को हम किसी और कलर से भरेंगे। और हमने रेड कलर ले लिया है और ये जो एक छूटा हुआ था हमारा वो रेड कलर से भर देते हैं, क्योंकि हमने रेड कलर यूज़ नहीं किया है। तो आपने देखा होगा कि टैटू पेंटिंग और उसमें यही सब कलर ज़्यादा यूज होता है। और ये जो जगह बच गया उसमें हम रेड कलर से ही बिंदी डाल देंगे। और ये देखिए तैयार हो गया हमारा बॉर्डर।